दोस्तों कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वोडाफोन आइडिया को। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्डमैन सैक्स एक जो ब्रोकरेज है और उसने एक टारगेट दिया था वोडाफोन आइडिया को ₹2.5 का। तो ये टारगेट उसके 2 हफ्ते पहले देने के बाद जो लास्ट का जो फ्राइडे है वहां वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में 20% तक की गिरावट हमने देखी, जहां पे ये शेयर ₹10 तक चला गया था। और पिछले लास्ट सेशन में हमने ये भी देखा है कि वोडाफोन आइडिया का जो लोएस्ट है वो ₹9.80 का है। तो यहाँ हमें बात ये समझनी होगी कि जो इन्वेस्टर्स अभी भी इसमें इन्वेस्टेड है तो उन्हें निकलने की बहुत ही जरूरत होगी, क्योंकि आने वाले समय में इसका प्राइस और भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है कि अगर एक ब्रोकरेज के कहने पे शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है तो यहीं पे दूसरे ब्रोकरेज नुवामा के तरफ से ₹15 का टारगेट दिया जा रहा है। मतलब यहाँ से आपका पैसा 50% होने के चांसेस है। क्या होता है ना दोस्तों, ज्यादातर हम इस तरह के ब्रोकरेजेस के बातों में आके अपने शेयर्स के साथ बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर लेते हैं। कई बार ये ब्रोकरेज कहते हैं यहाँ से ये शेयर टूट जाएगा तो हम बेच देते हैं। कई बार यही ब्रोकरेज कहते हैं कि नहीं ये बहुत नीचे आ गया, आप खरीदिए, इसके आगे अपर लेवल है। तो ये सब चीजें इसलिए होती है, जैसे कि हमने पहले भी अपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस है इरिडा पे, IRFC पे, जहां बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने कहा कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, यहाँ से 50% डाउन होगा। लेकिन ये 50% डाउन होने के साथ जहां पे 20% भी करेक्शन आता है, तब या तो यही ब्रोकरेजेस या दूसरे कंपनी के ब्रोकरेजेस आके आपको कहते हैं कि ये शेयर बहुत डाउन हो चुका है, अभी से अपर साइड का टारगेट दिख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ हर बार धोखा होता है और वो क्या करते हैं, इसी तरह की न्यूज में आकर के या तो अपने होल्ड किए हुए शेयर्स को बेच देते हैं या फिर तुरंत लिए हुए शेयर्स जिसमें वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं वहां से भी उन्हें सेल करना पड़ता है, अपर पे लेके लोअर पे। तो इस तरह की चीजें आते रहती है। तो वोडाफोन आइडिया में पर्टिकुलर अभी चल ये रहा है कि इसका जो शेयर प्राइस नीचे आया है वो इसके AGR ड्यूज के वजह से हुआ है। वो AGR ड्यूज जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी फाइलिंग की गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइल को सुनने से भी इनकार कर दिया। इनका कहना था, और ये सिर्फ वोडाफोन के बारे में नहीं है, ये जो AGR था वो वोडाफोन, एयरटेल, जियो और खास करके यहाँ पूरा केस समझते हुए हमें ये देखना है कि कोर्ट ने इन सारी कंपनियों को ही बोला है कि आपके ऊपर जो AGR ड्यूज है, जो गवर्नमेंट ने एक ड्यूज लगाया है जिसके वजह से आपको फाइन भरना पड़ेगा, जिसमें 70,000 करोड़ अकेले तो सिर्फ वोडाफोन आइडिया का है, बाकी कुछ एयरटेल के हैं और कुछ जियो के हैं। तो ये वोडाफोन आइडिया को ही लेके जो इतना हाइप बना है और उसी के शेयरों में इतनी गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि वोडाफोन आइडिया ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्ट है भारतीय एयरटेल के अलावा, क्योंकि जियो का एक टेलीकॉम नेटवर्क लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ हमें समझना होगा कि अगर हमें बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला तो वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया में ही इसलिए देखने को मिला क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। ये कंपनी हर महीने अपना क्लाइंट बेस धीरे धीरे गंवा रही है, बहुत सारे क्लाइंट कम हो रहे हैं इसके, और वो सारे क्लाइंट शिफ्ट हो रहे हैं जियो और एयरटेल के पास। बड़े देश में सिर्फ 2 कंपनियों का डिओपॉली बन जाना कि पूरे देश में एक जियो और एयरटेल ही रहेगा, तो ये चीज नहीं हो सकता। यहाँ पे गवर्नमेंट कई बार वोडाफोन का हेल्प करने के लिए उसकी कितने ऐसे टैक्सेशन थे जो गवर्नमेंट ने माफ किया है, या फिर उसे आप कहें तो इक्विटी में चेंज कर दिया है। बहुत सारे इक्विटी इन्फ्यूज करके गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, जहां पे SBI के पास 33% तक का जो उसका इक्विटी है वो SBI के पास है। मिल सकता है कि जियो भी अपना टेलीकॉम सर्विस का एक शेयर लिस्ट करेगा मार्केट में, क्या पता उसके होने के बाद, या जियो और एयरटेल जैसे बड़ी कंपनियों के लिस्टेड होने के बाद वोडाफोन को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ बात समझनी होगी, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि वोडाफोन जैसी कंपनी डूबे। लेकिन यहाँ वोडाफोन आइडिया के शेयर में जो इन्वेस्टेड है वो एक अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्टेड है। अगर आज आप ₹10 का भी शेयर खरीदते हैं और ये कल को ₹20 हो जाए, जो कि होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे बहुत रिटेलर ऐसे आते हैं जो इस सोच के आते हैं कि ये 10, 20, ₹30 का हो जाए तो मेरा प्रॉफिट 3 गुना होगा। लेकिन यहीं पे हम अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पेशेंस हम लगा के ये वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ से हमारे को मल्टीबैगर रिटर्न या फिर हम बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हम ये क्यों नहीं करते कि हम इस शेयर को छोड़ के, और मार्केट में और भी ऐसे शेयर्स है जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वोडाफोन आइडिया आपके पोर्टफोलियो का मात्र 4 से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 5% जितना जो पैसा है अगर वो डूबता है तो उसके लिए रिग्रेट भी नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात समझनी होगी कि अपने पोर्टफोलियो में भर भर के वोडा जैसे शेयर या यस बैंक जैसे शेयर या फिर आर पावर जैसे, रिलायंस पावर जैसे शेयर, देखिए ये होते हैं मार्केट में, कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ चीजें कचड़ा जैसी होती हैं। तो ये मार्केट के कुछ कचड़े हैं जिन्हें हम भर के अपने पोर्टफोलियो में रखते तो हैं, लेकिन इससे उम्मीदें बहुत पाल लेते हैं और हमें रिटर्न बिल्कुल नहीं मिलता। तो यहाँ हमें एक चीज समझना होगा कि ये शेयर कल को अगर ₹5 पे भी आ जाए तो ये एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो सकता है, क्योंकि जब ये शेयर ₹8 आएगा तो फिर कोई ना कोई ब्रोकरेज, या आज के दिन ₹8 गिरा है
तो कल के दिन इसमें 3, 4, 5% की जंप देखने को मिलेगी। वो ट्रेडिंग बेस से होता है और यहाँ पे रिटेलर धोखा खा जाते हैं कि अरे इस शेयर के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है, हो सकता है कि 8 रुपए आ गया, 9 रुपए आ गया, अगर यहाँ से भी 5 रुपए ऊपर उठता है तो मेरा 45 से 40% का जो मुनाफा वो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये 40% पाने के चक्कर में हमारा पैसा उसमें फंस जाता है और हम काफी टाइम तक इसमें फंसे ही रहते हैं। आइडिया एक ऐसा शेयर बन चुका है जिसमें लोगों का अट्रैक्शन भी है, लोगों के इमोशंस भी है, लेकिन ये लोगों का पैसा बर्बाद ही कर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी ज्यादा मार्केट का जो निफ्टी है वो बढ़ता जाएगा। 26,000 टच करने में मात्र 300 पॉइंट ही बचा है। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि निफ्टी बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, इंडेक्सेस हाई पे हाई लगा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहां पे उन लोगों ने पिछले 1 साल में मल्टी बैगर रिटर्न तक दिया है। लेकिन वहीं हम बात करें वोडाफोन आइडिया की, इसको रखने का क्या पर्पस बनता है? एक बार 20% और एक बार 3%, 23%, और वैसे भी पूरे महीने का देखा जाए तो 35% तक का ये शेयर रिड्यूस हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, लगातार एक महीने में इतना रिड्यूस होना और 9 रुपए 80 पैसे तक के एक अट्रैक्टिव प्राइस पे आना, तो वहां पे बहुत लोग बड़ा का अमाउंट लगा के ट्रेडिंग करेंगे और उस ट्रेडिंग की वजह से इसके अंदर 5 से 6% और मे बी 8% तक का एक रिकवरी अमाउंट दिखने को जरूर मिल सकता है। जहां ये प्राइस को यहां से डबल 20 रुपए भी होना पड़ा तो 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप बनना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है क्योंकि इस कंपनी के पास 70,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ साथ 70,000 करोड़ का डेप्ट भी है। तो जितना बड़ा मार्केट कैप उतना बड़ा डेप्ट। ऐसा तो नहीं कि मार्केट कैप पूरा खाली करके डेप्ट को कंपनी भर देगी या फिर सारे ही शेयर्स बेच देगी। होते हैं लॉन्ग टर्म रखने के लिए और कुछ शेयर्स होते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो ये कुछ इसी तरह का है कि ये ट्रेडिंग पर्पस का है, बहुत लोएस्ट टर्म में आ गया है तो कुछ क्वांटिटी लेके आप ट्रेड कर सकते हैं कि एक आध दिन रख करके निकाल देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म रखने लायक नहीं है। उस पैसे को आप किसी फंडामेंटल या लार्ज कैप कंपनी में भी आंख बंद करके अगर लगाते हैं तो वहां आपके रिटर्न बनने के चांसेस है, आपके पैसे के सेव रहने के चांसेस है। यहाँ तो खुद गवर्नमेंट अपना पैसा फंसा के बैठी है और वो पैसा ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट पब्लिक से ही लेगी। यहाँ पे कंपनी का जो एजीआर ड्यूज है वो बहुत ज्यादा है, कंपनी अपना कस्टमर बेस खो रही है और सबसे बड़ी बात है इनका एआरपीयू, मतलब एआरपी इनका इतना कम है कि उसको बढ़ाने के लिए ये अपने रिचार्जेस भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये कंपनी का सर्विस अभी 5G में पूरी तरह से आया भी नहीं है। रिचार्ज महंगा करते हैं तो इनका जो क्लाइंट जो पहले से ही शिफ्ट कर रहा है वो क्लाइंट बेस भी और ज्यादा तेजी से शिफ्ट करेगा एयरटेल और जियो की तरफ, जिनके पास 5G नेटवर्क ऑलमोस्ट इंडिया के हर सिटी में अवेलेबल है। तो ये इस वीडियो का पूरा पर्पस ये था कि हमारे रिटेलर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस शेयर से दूर रहें, ट्रेडिंग पर्पस वाले इस पे पूरा अच्छा सा फंडामेंटल रिसर्च करके ही करें और इस शेयर से दूर रहने में ही भलाई है। आपके पास मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और स्टॉक्स जो फंडामेंटली गुड है उसे आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएं, जितनी भी वीडियोस है उसके जितने थंबनेल्स है आप वहां से समझ पाएंगे हमने किन किन शेयर्स पे वीडियो बना रखा है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि किन शेयर्स के बारे में और पूरा आप डिटेल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।